प्राकृतिक होना कोई बड़ी चीज थोड़ो है, शास्त्रीय होना बड़ी चीज है, सांस्कृतिक होना बड़ी चीज है, साधना की स्थिति होनी चाहिए, प्राकृतिक की स्थिति होना, तो हमारे लिए एक निंदा का शब्द है संस्कृत में। बोले प्राकृतः है, प्राकृतिकः निंदित है। क्या बोलते हैं, हर जगह वो स्नेह रहित होता है, ऐसा अगर अनुवाद किया जाए तो। क्या अभिप्राय हुआ? ज्ञानी महाराज वो है जो बिल्कुल सुनसान, एकदम नीरस है। स्नेह तो वहां से एक बूंद भी नहीं मिल सकता। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, दुनिया का मारा और जीवन में हारा, वो गया साधु के पास, साधु बाबा अनभिस्नेह। आखिर प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ध्यान रखना, स्नेह तो वही है और कहीं वास्तव में स्नेह मिलता नहीं है, थोड़ा लेन देन होता है वहां। ये महाराज के प्रकरण में गोपियों ने भगवान से पूछा कि तुम किस तरह के प्रेमी हो, तो उन्होंने कहा क्या कई तरह के होते हैं? बोले हाँ, एक होते हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, फर्स्ट वैरायटी। दूसरी है जो प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करते हैं, सेकंड वैरायटी। थर्ड, एक तीसरे हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते, एंड फोर्थ, किसी से नहीं करते। बोले आप कौन से हो इसमें? बोले मैं पहले तुमको समझाऊं, तुम्हारी समझ छोटी है। जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो तो व्यापारी हुए। ये जो है बढ़िया उत्तर पहला ही आया, क्योंकि लिया दिया, तुमने नहीं दिया तो हमने नहीं दिया, वो तो चलता रहता है व्यापार। तो समाज में 90-95% की स्थिति यही है, गिव एंड टेक लोग बोलते हैं, लेन देन। इस बात को सभी जानते हैं कि इससे संतोष होता नहीं, इससे जीवन चलता है। थोड़ा है ना, होंठ चाटने से प्यास लगता है, थोड़ी मिट गई, ऐसी स्थिति है। हर व्यक्ति आत्मीयता की खोज में है, हर व्यक्ति को स्नेह चाहिए। बोले इतना आपका परिकर है, परिवार है, इतने मित्र हैं, इतना आप कई क्लबों के सदस्य हो, फिर प्रेम ही प्रेम आपको तो होना चाहिए। बोले काहे का प्रेम होना चाहिए? लोग इतने जरूर हैं, लेकिन वो चीज जो मुझे चाहिए वो मिलती नहीं। ये जीवन में असंतोष की स्थिति है। दूसरा, प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करने वाले कौन है? बोले सुहृत, जैसे मां, जैसे पिता, जैसे गुरु, जैसे प्रभु। माने कई बार कुपुत्रो जायेत, ऐसा ही है। बहुत लोग हैं जो गुरुद्रोही हुए हैं इतिहास में। प्रेम नहीं करना छोड़ो, उनका विरोध करने की वृत्ति है। माने पुराण भरे पड़े हैं, प्रतिकूलशील लोग, उनका स्वभाव प्रतिकूलता में है, बट वहां उनका हित भाव रहता है, करो इसको, कुछ सुधारो।
तो ऐसे गुरुजनों को याद करना पड़ता है। देखो काकभूषुंडी जी के प्रसंग में, गुरु सन द्रोह करऊं दिन राती, दिया कुछ नहीं, लिया लिया, लेकिन फिर द्रोह करना। और उसके बावजूद काकभूषुंडी जी के गुरुदेव उनका हित करते हैं। ये भी एक कक्षा है लोगों की। एक तीसरी वैरायटी है प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करना। जैसे मां प्रेम करती है, उससे नहीं करना। उसको दुख देने में हो सकता है कुछ कर देता हो। पिता प्रेम करता है, गुरु प्रेम करता है, उसको उसके विपरीत तो चल जाएंगे, लेकिन उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा ये कौन लोग हैं? बोले ये कृतघ्न लोग हैं। और जो प्रेम न करने वाले से प्रेम कर रहे हैं वो कौन? बोले वो सुहृत हैं। तो एक वैरायटी हुई व्यापारी की, दूसरी सुहृत की, तीसरी ये जो माने निकृष्ट कक्षा है, मानव की सबसे हीन भूमि, नीच भूमि जिसको बोलते हैं। अब होती है, लेकिन नहीं होती है ऐसा नहीं है। हमारा चित्त इस तरह की नीचताओं में जाता है, क्या करें? समाज में हमेशा ये चारों रहते हैं। तो तीन तो ये हो गए, चौथा जो है वो कहते हैं वो केवल प्रभु है। वो प्रेम किसी से नहीं करता, हित सबका करता है। अगर उसने गोपियों को दूर कर दिया वो भी उनके हित के लिए, प्रेम किया वो भी उनके हित के लिए, नंद बाबा को दूर कर दिया वो भी उनके हित के लिए, और नंद बाबा को इतना वात्सल्य रस पिलाया वो भी उनके हित के लिए। कोई वात्सल्य देने के लिए कृष्ण वहां नहीं गए थे। वो परमात्मा का काम नहीं है। ये दुनियादारी का चश्मा वाले लोग इस बात को समझते ही नहीं है। प्रभु हमारे साथ संयोग, वियोग, सुख, दुख जो भी लीला करता है, उन्होंने स्वयं अपने मुख से ये बात कह दी। वो इसलिए किया जाता है कि हमारा शोधन हो, चित्त शोधन हो, और हम परमार्थ सत्ता में समा जाने के लायक बन जाएं। बस इतना ही है। तो उसमें प्रभु को लिया उन्होंने, और बिल्कुल जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसमें एक नाम और लिया, जो आत्मरमण करता है, उदासीन है, उसको ख्याल ही नहीं है कि दूसरे लोग हैं, क्या हैं, कैसे नहीं हैं। तो ये वैरायटीज हैं। तो असल में जो संत है, जिससे समाज उपकृत होता है, वो जो दूसरी वैरायटी है, निरपेक्ष, लेन देन वाला प्रेम नहीं। कैसा? निरपेक्ष, बिना कारण के स्नेह करने वाला, वही है। लेकिन अभिस्नेह कभी नहीं करता। ध्यान देना पंक्ति पर, यह सर्वत्र अनभिस्नेह। अभिस्नेह का अर्थ है आसक्ति। अभिस्नेह का अर्थ होगा जहां पर अभितः स्नेह हो जाए। आदमी का जो स्वभाव है वो क्या है कि वो चाहता है कि मेरे से प्रेम किया जाए, मुझसे ज्यादा किया जाए। उसकी वृत्ति तो वही है क्या, जो राग वाली वृत्ति है, पजेसिव होने की जो वृत्ति है। उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो उसको ज्ञानी से कभी नहीं मिलेगा। जैसे गंगा जी सभी की पवित्रता में हेतु बनेगी। कोई अगर ये अपेक्षा करे कि ना, वो तो मेरी पवित्रता में हेतु बनने चाहिए,
है? मेरे आनंद में हेतु बननी चाहिए, बाकी के आनंद में हेतु नहीं बनने चाहिए। तो ये किसी जो विराट है ना, उसमें ये कभी मेरी अपेक्षा पूरी होने वाली नहीं है। संतों के साथ लोग अपने आग्रहों के कारण, हम देखते हैं गुरुदेव के साथ भी देखते थे, अपने जोड़ घटाने के कारण इस तरह के दुख में और आग्रह में और द्वेष में और राग में फंसते हैं, मान अपमान करते हैं एक दूसरे का। उस समय भी मैं देखता था, उसमें ऐसा करने वाला व्यक्ति प्रायः मैं देखता हूं स्वयं वंचित जरूर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो अपेक्षा है वो वहां पूरी होनी नहीं है। ही विल लूज द नियरनेस। परमात्मा अगर सर्वहितकारी हैं और हम अपनी प्रार्थना से, अपने भाव से अगर उनके सन्निकट जाना चाहते हैं और कोई जय विजय बीच में आवे, हाँ, क्या बनेगा वो? पुराण तो यही है। कोई परमात्मा को अपनी संपत्ति बना सकता है, कोई गंगा जी को अपनी संपत्ति बना सकता है, कोई हिमालय को अपनी संपत्ति बना सकता है, कोई सूर्य देवता को अपनी संपत्ति बना सकता है, कोई पूर्ण चंद्रमा को अपनी संपत्ति बना सकता है। एक दुराग्रह है, और क्या बोल सकते हैं उसमें? यस, उस अभिमान वृत्ति के कारण अथवा एक संकीर्ण वृत्ति के कारण संभव है वो व्यक्ति स्वयं ही दूर हो जाए, स्नेह रहित हो जाए। क्योंकि यहां ज्ञानी का जो प्रेम है वो उस तरह का प्रेम नहीं हो सकता कि बस 2 आदमी हो, 4 आदमी हो। वो तो कभी दृष्टांत ऐसे दिया जाता है कि जैसे जब हम सभी को देखते हैं तो वास्तव में किसी को नहीं देखते, ठीक है ना? अगर मेरा संबोध्य सभी है तो मैं निरंतर हमारी दृष्टि हमेशा एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर फिसलती रहेगी। और अगर मेरा संबोध्य सब लोगों को छोड़ दिया जाए, हैं, कोई एक आदमी हो जाए, तब वो अभिस्नेह हुआ। प्रेम में दुर्गंध कब आती है? जब वो ढबरा बनता है, जब वो कहीं पर परिच्छिन्न हो गया, जब वहां पर सीमा हो गई, जब उसमें जैसे ही वो संकीर्ण होगा वैसे ही फिर दूसरे से द्वेष होगा, वैसे ही दूसरे के प्रति 1000 चीजें शुरू हो जाती हैं। प्रेम की जो उदार अवस्था है बड़ी विचित्र है। उसको प्रायः कोई लोग प्रेम समझते ही नहीं, बोले ये भी कोई प्रेम हुआ? सच बात है। हम देखते थे गुरुदेव को, प्रेम करने की कितनी सामर्थ्य है। करोड़ों लोग उनसे प्रेम कर सकते, माने उनसे प्रेम पा सकते थे। मैं करोड़ संख्या तो डेलिबरेटली बोल रहा हूं। साधारण व्यक्ति कितने लोगों से प्रेम कर पाता है? 1, 2, 5? मुझे मालूम नहीं 1 से भी करता है कि नहीं, क्योंकि वो पहला नंबर वाला प्रेम है, दिया तो लिया। यहां ऐसी स्थिति है कि कहां कहां से लोग चले आ रहे हैं और एवरीबडी गेट्स हिज हिस्सा। उस हिस्से पर दूसरा कोई भी दखल नहीं कर सकता। ऐसा देखते थे।
तो स्नेह तो वही मिलता है। हाँ, अगर हम वंचित होते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे अपने आग्रह, हमारे अपने कोई कारण होंगे जिसकी वजह से हम उस स्नेह मूर्ति से आनंद नहीं ले सकते। जो आनंद तत्व में बैठा है, अगर उसके पास बैठने से आनंद नहीं आवे तो और फिर कहां आएगा। लेकिन तो समस्या है, आग्रह तो ऐसी चीज है ना कि कल हम पढ़ रहे थे, ईश्वर पर्जन्यवत ज्ञेय, यही था ना सूत्र। अब याद थोड़ो रहता है इतना, है द्रष्टव्य। हाँ, ईश्वर पर्जन्यवत द्रष्टव्य ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, हम कल पढ़ रहे थे उसको। बोले ईश्वर तो बादल की तरह है, सबके लिए बरसता है, लेकिन फिर उसमें कोई छाता लगा हुए तो इस तरह की स्थिति बनती है। सो इस शब्द का अर्थ बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी वो है जो नीरस हो, ज्ञानी वो है जो शुष्क हो, ज्ञानी वो है जो निष्ठुर है, ज्ञानी वो है जो कठोर हो। ये बिल्कुल इस शब्द का गलत अर्थ हो जाएगा। ज्ञानी वो है जो अनासक्त है। आपको क्या कहें, आप मनन करो जरा इन बातों पर। जो अनासक्त है उसी का प्रेम उदार होता है। जो आसक्त है उसका प्रेम हमेशा संकीर्ण होगा। जो आसक्त है वही सबके लिए उपलब्ध है, और जो आसक्त है वो हमेशा कुछ लोगों के लिए उपलब्ध होगा। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही लेन देन शुरू है, और कुछ तो फिर तीसरी वैरायटी में जाते हैं, किसी के लिए नहीं उपलब्ध होगा, सब लोग उसके लिए, माने ही ट्राई टू यूज एवरीवन, थिंक्स दैट एवरीबडी इज फूल। लोग जानते हैं कि दूसरे का स्वभाव क्या है, फिर भी उनकी अपनी महिमा है कि वो फिर भी आपकी मदद करते हैं। तो ये तो वैरायटीज है ना, कक्षाएं हैं उत्थान की, विकास की। असंगता प्रेम का पोषक वृत्ति है, असंगता प्रेम का निरोधक वृत्ति नहीं है। हालांकि प्रथम दृष्टि में ऐसा जरूर लगता है कि असंगता निष्ठुरता का पर्यायवाची है। प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि शायद असंग व्यक्ति बिल्कुल नीरस कठोर है और कहीं कंसर्न नहीं है, असंवेदनशील है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने महात्माओं को हम देखते हैं वहां ये अर्थ घटित नहीं होगा। हम जो कह रहे हैं ना वो अर्थ घटता है, लेकिन यस, अगर आप वहां आसक्ति वाला दाव पेच करो, बस वो नहीं घटेगा, वो कभी नहीं घटेगा। तो सर्वत्र शब्द लिखा, यह सर्वत्र अनस्नेह नहीं, कैसा? अनभिस्नेह। ये तभी हो सकता है जो व्यक्ति आपके दिए हुए आनंद पर निर्भर नहीं करता। आप जानते हो आसक्ति कहाँ होती है? जहां दूसरे के दिए हुए आनंद पर निर्भरता हो। जो व्यक्ति स्वयं आत्मानंद में है, वो चूंकि दूसरे के दिए हुए आनंद पर निर्भर नहीं करता,
इसलिए किसी दूसरे में आसक्त होने की संभावना नहीं है। और वो इतना धनी है कि सबको बांट सकता है, उसका अवरोधक कोई नहीं बन सकता। ये उसकी स्थिति है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा। आखिरी गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा कि इफ यू वांट टू हेल्प और लव समवन, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to become independent। आप समझते हो इसका मतलब? Unless or until you are independent, you cannot serve। बिना इंडिपेंडेंस पाए अगर हम सर्विस के लिए जाते हैं, वो सर्विस नहीं होगी। वो पहला वाला कि सर्विस के बदले में कहीं न कहीं कुछ मिलना होगा, वही स्थिति होगी। चाहे यश हो, चाहे फोटो खींचती हो, इंडिपेंडेंस हो, भीतर किसी के दिए हुए आनंद की जरूरत ही ना हो, ऐसी कहीं स्थिति होवे, alone, only he alone can love everyone। तो ये है ज्ञानी का रूप। कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप लोग सीधे चलो, वेट न करो।